कुरुक्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से की गई घोषणाओं को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी स्टंट करार दिया है। हिमाचल कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। चुनावी साल को देखते हुए अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से सरकारी कर्मचारियों को जो एरियर देने की घोषणा की गई है, यह केवल चुनावी साल को देखते हुए की गई है। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली को लेकर हिमाचल कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि बीते करीब एक साल से सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के आंदोलनरत हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केंद्र के सामने यह मसला उठाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों को केवल आश्वासन देने का ही काम कर रही है। नरेश चौहान ने कहा कि एक सरकारी कर्मचारी प्रदेश की सेवा के लिए अपना जीवन बिता देता है। ऐसे में जब न्यू पेंशन स्कीम के तहत उसे महीने में केवल 5 से 6 हज़ार मिलते हैं तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य कुछ और नहीं हो सकता। हिमाचल कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी और महंगाई से जनता त्रस्त है। ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो घोषणा कर रहे हैं वह नाकाफी है। उन्होंने कहा कि बीते 5 साल में मौजूदा सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। एक साल से आंदोलन पे लोग चल रहे हैं, बार बार वो लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिलने की बात करें, कई दौर के मीटिंग्स हो चुके हैं। मुख्यमंत्री केवल टरकाने की बात कर रहे हैं, फैसला लेने की स्थिति में नहीं है और ना ही मुख्यमंत्री इसको ठीक ढंग से टेकअप कर पा रहे हैं भारत सरकार से। तो ये लोग अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, ये अनशन पे बैठ गए हैं। बहुत पुरानी मांग है और बड़ी ज़रूरी मांग है। एक सरकारी मुलाजिम जब सरकार के लिए पूरी ज़िंदगी काम करता है प्रदेश के लिए, तो उसका ये हक बनता है कि जब वो रिटायरमेंट पे हो तो उनको सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए। उनका बुढ़ापा जो है, रिटायरमेंट के बाद का जो उनका जीवन है, वो सम्मानपूर्वक तरीके से आगे बढ़े, इसके लिए ज़रूरी है। अगर उसमें जो सिस्टम नई पेंशन थी उसमें अगर फॉल्ट है तो उसको ठीक करने की आवश्यकता है। तो ये फैसले ये सरकार नहीं ले सकती। इसका मैंने पहले भी जिक्र किया, मुख्यमंत्री जी हमारे कमज़ोर हैं इस वक्त प्रदेश के अंदर, और इनकी बात को इनके ब्यूरोक्रेट्स, इनके लोग, इनके पार्टी के लोग कोई नहीं मानते हैं। तो जयराम जी से लोगों की उम्मीद टूट चुकी है। इस फैसले को कांग्रेस पार्टी ने प्रिंसिपली एग्रीड किया है कि हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके जो एम्प्लॉयज़ की जो मांग है, बहुत बड़ी मांग है, जिसमें लाखों एम्प्लॉयज़ इसमें जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आते ही इसके लिए नीति बनाने की और फैसला लेने की और इसको प्रिंसिपली एग्रीड कर दिया है कि हम इस पेंशन की स्कीम को जो भी व्यवहारिक होगा सरकारी मुलाजमों के साथ बैठ के इसको आगे बढ़ाएंगे और हम इसको देने के लिए प्रिंसिपली तैयार हैं। पूरी जानकारी नहीं, वो केवल गुमराह करने वाली स्टेटमेंट दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अभी शिमला में थे, तो प्रेस वार्ता के दौरान मैं भी उनके साथ था। वहाँ प्रेस के लोगों ने काफ़ी सवाल इसको लेके किए उनसे कि आप इसको किस तरह से आगे बढ़ाने वाले हैं। तो उन्होंने साफ बात की है कि कुछ इश्यूज़ हैं जो पेंशन की जो नई, जब भी ये 2003 में नई पेंशन स्कीम लाई गई, उसमें जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, वो सारा पैसा भारत सरकार के ज़रिए जो भी पिछले उनके, मानो आज कोई हमने फैसला लेना है 2022 में या 23 में, तो जो 2003 से अभी तक का जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयज़ का या स्टेट का, उसके बारे में तो फैसला भारत सरकार को करना है कि वो कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। वो बहुत ज़रूरी फैसला है। उसको लेके राजस्थान की सरकार भी और छत्तीसगढ़ की सरकार भी भारत सरकार के साथ बातचीत कर रही है कि उसका क्या होगा, आप बताओ, वो कितना बना है, कहाँ मार्केट में लगा है, वो किस ढंग से सेटल करना है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस वक्त इस पर भारत सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री जी को इंटरवेन करना चाहिए था। ये वास्तविकता में जब समस्या है तो उसका समाधान निकलना चाहिए। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है जो इनका मुद्दा है। इसका जब ये फेल हुई है, अगर आपकी ये पूरी तरह से फेल है, अगर आज कोई आदमी रिटायर होता है और पेंशन के तौर पे उसको 4-5 हज़ार रुपया मिल जाए तो ये तो बहुत ही गलत है। तो इसको ठीक करने की आवश्यकता है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट।